अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्केप के बारे में। आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 5 से ऑनवर्ड चलेंगे। चैप्टर 5 किस चीज़ के बारे में? चैप्टर 5 आपका जो है वो है ऑफ अरेस्ट, स्केप एंड रीटेकिंग। ऑफ अरेस्ट, स्केप, रीटेकिंग। किसी को अरेस्ट करना हो या कोई भाग जाए या फिर उसको रिटेक करना, उसका क्या प्रोसीजर है, चैप्टर 5 के अंदर वो मेंशन। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी? इंट्रोडक्शन क्लियर किया था कि डेफिनेशंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और साथ ही सेक्शन नंबर 5 को क्लियर किया था। आज जो है हम सेक्शन 46 से ऑनवर्ड चलेंगे। अब सबसे पहले सेक्शन 46 क्या कहता है? सेक्शन 46 आपका है अरेस्ट हाउ मेड। अरेस्ट हाउ मेड कि अरे किसी भी शख्स को अगर अरेस्ट किया जाएगा, किन तरीकों से उसको अरेस्ट किया जा सकता है। अब देखें सेक्शन 46 क्या कहना चाहता है। सेक्शन 46 सिंपली हमें यह बताना चाहता है कि आप एक पुलिस ऑफिसर अगर किसी शख्स को पकड़ेगा, क्या करेगा? अरेस्ट करेगा, तो उसका क्या प्रोसीजर है। वो कहता है इफ एनी अक्यूज्ड सरेंडर हिमसेल्फ। सबसे पहली चीज तो ये याद रखनी है कि अगर कोई भी शख्स सरेंडर कर दे, सरेंडर हिमसेल्फ, अगर कोई शख्स खुद को पुलिस के हवाले कर दे, तो पुलिस कोई भी रीजनेबल फोर्स भी उसके लिए यूज़ नहीं कर सकती। उसका गिरेबान पकड़ना, उसको धक्के देके जो है मोबाइल में बिठाना, ये वायलेशन है किसकी? सेक्शन 46 की। ठीक है, उसके बाद कहता है अक्यूज सरेंडर हिमसेल्फ, पुलिस कैन नॉट इवन टच हिज बॉडी। पुलिस कैन नॉट इवन टच हिज बॉडी। पहली चीज तो ये क्लियर करें आप। अच्छा, अब यहाँ पर ये कि अगर वो सरेंडर नहीं करता फिर किस तरीके से उसको अरेस्ट किया जाएगा। अगर वो सरेंडर नहीं करता फिर तो उसके लिए रीजनेबल फोर्स यूज़ की जाएगी, उसको जो है पकड़ के भी बिठाया जा सकता है। लेकिन अदर कंट्रीज़ के अंदर अगर आप देखें तो यूरोप कंट्रीज़ के अंदर यहाँ ऐसा नहीं होता। यूरोप कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है कि एक मुलजिम को मुलजिम की तरह ट्रीट किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर एक मुलजिम को मुजरिम की तरह ट्रीट किया जाता है। खैर, इतना टाइम नहीं है कि मैं इन डिटेल वो डिस्कस करूं। अब तो हमें लॉ गेट का टेस्ट देना है, उसके लिए हमने पढ़ना है। अब दूसरी चीज़ ये, इसी सेक्शन के अंदर एक और क्लास भी है। वो क्लास क्या कहती है? वो क्लास हमें कहती है नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स अ राइट टू अक्यूज, राइट टू काज अ डेथ ऑफ अ पर्सन, राइट टू काज अ डेथ ऑफ पर्सन, a death of person who is not accused in an offense, in life imprisonment और डेथ। कि अगर कोई ऐसा मुजरिम है, कोई ऐसा मुजरिम है जिसको पकड़ने के लिए नेसेसरी है कि उसको लाजमी पकड़ना है, और अगर पुलिस उसकी जान ले ले, तो देखें यहाँ पर सेक्शन 46 ने इसको फर्दर एलोबरेट किया कि अगर कोई ऐसा मुजरिम है जिसको पकड़ना क्या है कि उसकी उसकी डेथ काज हो जाती है, उसको जो है इनकाउंटर हो जाता है, तो उसका इनकाउंटर उस कंडीशन में हो सकता है कि या तो उसकी जो उसने जो ऑफेंस किया हो, उस ऑफेंस की पनिशमेंट या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट हो या फिर डेथ हो। इट मीन्स कि इन दोनों में से किसी एक की ऊपर अगर उसने कोई ऑफेंस किया है, और क्या पुलिस उसको जस्टिफाई कर सकती है या नहीं कर सकती? तो पुलिस उसको जस्टिफाई कर सकती है कि ये जो है इसने मर्डर किया था, इसने रेप किया था, ठीक है, लेकिन उसने कोई माइनर ऑफेंस किया है, उस कंडीशन में उसकी डेथ काज नहीं की जा सकती। ये आपने पॉइंट याद रखना है, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसी सब सेक्शन में से एक क्वेश्चन रेज हुआ था, क्या पुलिस ऑफिसर किसी भी अक्यूज की डेथ काज कर सकता है या नहीं कर सकता? उस कंडीशन में कर सकता है कि उसने जो ऑफेंस किया है, उस ऑफेंस की पनिशमेंट या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट है या फिर डेथ है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है? सेक्शन 46 47। अब सेक्शन 47 क्या कहता है? 47 कहता है सर्च ऑफ प्लेस इंटर्ड बाय पर्सन, सर्च ऑफ प्लेस इंटर्ड बाय पर्सन, इंटर्ड बाय पर्सन sought to be arrested,
अब 47 क्या कह रहा है, इफ एनी पर्सन टू बी अरेस्टेड हैज एंटर्ड इनटू एनी प्लेस, एनी पर्सन इन चार्ज ऑफ सच प्लेस शल अलो फ्री एग्रेस टू पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। कह रहा है कि एक मिसाल है, अब क्या होता है कि जो आपका जिसके लिए सर्च की गई है, जो आपका अक्यूज है, वो भाग जाता है और भाग के किसी ऐसी जगह पे छुप जाता है जो कोई पब्लिक ऑफिस या फिर जो है कोई प्राइवेट प्लेस है, किसी का घर है, तो वो जो भी शख्स उसका मालिक होगा वो उसको इजाज़त देगा कि वो उस घर की तलाशी ले सकता है, उस जगह की क्या कर सकता है, सर्च कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद सेक्शन 48 क्या कहता है, सेक्शन 48 कहना चाहता है हमें कि प्रोसीजर वेयर इंग्रेस नॉट पॉसिबल, प्रोसीजर वेयर इंग्रेस नॉट पॉसिबल। अब देखें 48 और 49 का फ़र्क देख लें, दोनों क्लियर हो जाएंगे। और 49 क्या कहता है, 49 कहता है पावर टू ब्रेक ओपन डोर्स ऑफ विंडोज ऑफ पर्पस ऑफ लिबरेशन, फॉर पर्पस ऑफ लिबरेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है देखें, 48 में सिंपल ये कहता है कि मिसाल के तौर पे पुलिस जो है किसी ऐसी जगह की तलाशी लेना चाहती है जिसका दरवाज़ा खिड़की बंद है, तो पुलिस जो है उस जगह की तलाशी के लिए उस घर की विंडो और उस घर की जो है दरवाज़ा भी तोड़ सकती है अंदर जाने के लिए। क्या है, इंग्रेस इज़ नॉट पॉसिबल, अंदर जाने के लिए। तो आपने इसका सेक्शन क्या याद रखना है, 48। 49 कहता है फॉर द पर्पस ऑफ लिबरेशन। अब क्या होता है कि पुलिस तलाशी ले रही है और वो शख्स क्या करता है, वहाँ से भाग भी लेता है और उस जगह को बाहर से बंद कर देता है। ये अब जब पुलिस ये देखती है कि हम अंदर बंद हो चुके हैं, अब पुलिस हो गई अंदर बंद, तो अब क्या करेगी पुलिस, वहाँ से बाहर निकलने के लिए अंदर से भी खिड़की और दरवाजे को तोड़ सकती है। ये हमें किसने बताया, सेक्शन 49 ने। अब आते हैं सेक्शन नंबर 50 की तरफ। 50 क्या कहता है, नो नेसेसरी रिस्टेन। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर कोई शख्स खुद गिरफ्तारी दे दे तो फिर क्या होगा, तो इसको गिरबान से पकड़ा या घसीटा नहीं जा सकता। 50 ने ये कहा, नो नेसेसरी रिस्ट्रेन। ठीक है, उसके बाद 51 क्या कहना चाहता है, सेक्शन 51 ये कहता है कि सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अब मिसाल के तौर पे सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, सेक्शन 51 ये कहता है कि जब आपने उस शख्स को पकड़ा, उस शख्स को पकड़ने के बाद उसकी तलाशी ली जाएगी और उसके जेब से, उसकी बॉडी से कोई भी अगर आर्टिकल्स मिलते हैं तो वो सब आप जो है कस्टडी में लेंगे। उसके बाद सर्च ऑफ वुमेन, सेक्शन 52 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 52 क्या है, सर्च ऑफ वुमेन। देखें सेक्शन 52 क्या कहना चाहता है, सेक्शन 52 ये कहता है कि अगर किसी भी आपने वुमेन की तलाशी लेनी है तो वो वुमेन की तलाशी कौन लेगा, वो लेगी लेडी पुलिस, फीमेल पुलिस लेगी, मेल ऑफिसर उसकी तलाशी नहीं ले सकता। उसके बाद 53 पावर टू सीजर ऑफेंसिव वेपन्स। 53 क्या कहता है, अब 53 ने सिंपली ये बात की कि अगर उस शख्स के पास, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया, उस शख्स के पास कोई भी वेपन्स निकलते हैं तो वो भी पुलिस जो है अपनी कस्टडी में ले लेगी। पुलिस ऑफिसर मे टेक एनी ऑफेंसिव वेपन फ्रॉम अरेस्टेड पर्सन एंड शल डिलीवर टू द कोर्ट ऑफिसर, तो फिर वो किसको डिलीवर करेगी, कोर्ट को। अब यहाँ पर देखें, अभी तक जितने भी हमने सेक्शंस क्लियर किए हैं सीआरपीसी के या किसी भी सब्जेक्ट के लॉ गेट के लिए, या आर्टिकल्स क्लियर किए हैं क्यूएसओ के, उसमें आपने सिंपल ये देखना है कि कौन से सेक्शन और आर्टिकल के अंदर मे है और कौन से और सेक्शन आर्टिकल के अंदर शल है। जहाँ वर्ड शल आएगा वो मैंडेटरी है, जहाँ मे आएगा वो क्या है, वो डिस्क्रिशनरी है। लेकिन अप टू सम एक्सटेंट इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट के अंदर ऐसे भी आपको सेक्शन मिल जाएंगे जिसके अंदर मे भी जो है डायरेक्टरी प्रोविजन है। खैर उसको हम डिस्कस नहीं करते। मेरे कहने का मकसद सिंपली आपको ये है, लॉ गेट के अंदर लास्ट टाइम 27 से 28 क्वेश्चन ऐसे आए थे जिसके अंदर मे और शल था, कि आपने ये बताना है कि यहाँ पर मे आएगा, मे नोट आएगा, शल आएगा, शल नोट आएगा। तो आपने एक एक सेक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ना और उसमें यह देखना है कि इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट डिस्क्रिशनरी है या फिर जो है मैंडेटरी है। खैर उसके बाद सेक्शन नंबर 54 क्या कहता है, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, when police may arrest without warrant, when police may arrest without
वारंट, कि किन किन कंडीशंस के अंदर पुलिस जो है बिना वारंट के किसी को अरेस्ट कर सकती है। तो उसके बाद क्या है, एनी पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट अ पर्सन विदाउट एन ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, कि कोई भी जो पुलिस ऑफिसर है बिना ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट के किसी को अरेस्ट कर सकता है। अब वो कौन कौन सी कंडीशन है, सबसे पहले है कंसर्न इन कॉग्निजेबल केसेस। अब ये 54 जो है पूरी की पूरी एक लिस्ट बता देता है कि किन किन कंडीशंस के अंदर जो पुलिस है वो बिना वारंट के किसी को अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, कंसर्न इन कॉग्निजेबल केसेस। कॉग्निजेबल केसेस के अंदर पुलिस जो है किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड है हमारे पास वेगाबॉन्ड्स। अब ये जो जितने भी वन व्हीलिंग करने वाले लुच्चे लफंगे होते हैं उनको भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के। उसके बाद क्या है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जो भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उनको भी पुलिस जो है अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाए आप, फ्रॉम डिजर्टर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, डिजर्टर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस। अब ये कौन सा शख्स होता है, ये वो शख्स जो कि भगोड़ा हो कहाँ से, आर्म्ड फोर्सेस से, तो उनको पुलिस जो है अरेस्ट कर सकती है। उसके बाद क्या है, पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, कोई ऐसा शख्स है जिसकी पोजेशन में कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद ये पूरी की पूरी लिस्ट बताता है नियर अबाउट, कोई इसके 10 से 12 जो है सब सेक्शंस हैं। उसके बाद क्या, डिजर्टर फ्रॉम अरेस्ट, डिजर्टर फ्रॉम अरेस्ट, कोई ऐसा शख्स है जो कि कहाँ से भागे, पुलिस की अरेस्ट से, और कोई ऐसा शख्स जो कि कहाँ से भागे, आर्म्ड फोर्सेस से। तो ये 54 हमें सच कंडीशंस बताता है, सरकमस्टांसेस बताता है कि किन किन कंडीशंस के अंदर बिना वारंट के पुलिस किसी को अरेस्ट कर सकती है। उसके बाद आ जाए सेक्शन नंबर 55 की तरफ, अरेस्ट ऑफ वेगाबॉन्ड हैबिचुअल रॉबर्स। 55 क्या है, अरेस्ट ऑफ वेगाबॉन्ड हैबिचुअल रॉबर्स। अब ये वेगाबॉन्ड कौन से होते हैं, जो वन व्हीलिंग करने वाले लोग होते हैं उनको भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। उसके बाद 57 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ एनी पर्सन रिफ्यूज टू टेल हिज नेम। 57 क्या कहता है, 57 ये कहता है कि अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल केस है, और नॉन कॉग्निजेबल केस के अंदर क्या पुलिस किसी को अरेस्ट कर सकती है, एक कंडीशन जिसके अंदर कर सकते हैं, 57 वो कंडीशन बताता है। अब वो कंडीशन कौन सी है, 57 ये कहता है कि नॉन कॉग्निजेबल केस है और उसके अंदर पुलिस किसी से उसका नाम पता पूछती है कि आप अपना नाम और पता बताएं। अब वो शख्स कहता है, वो जो है रिफ्यूज़ कर देता है कि वो अपना नाम भी नहीं बताता, पता भी नहीं बताता, फिर उस कंडीशन में पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। लेकिन जब उसने अपना नाम और पता बताया, फिर उस कंडीशन में उसको पुलिस उसको छोड़ देगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाएं आप सेक्शन नंबर 58 की तरफ। 58 क्या कहता है, 58 ये कहता है, पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट एनी पर्सन इनटू एनी प्लेस इन पाकिस्तान। अब देखिए यहाँ पर मे आ गया, मे अरेस्ट एनी पर्सन इन एनी प्लेस इन पाकिस्तान, के पुलिस जो है पाकिस्तान के अंदर, चाहे उसकी जुरिस्डिक्शन में हो चाहे उसकी जुरिस्डिक्शन में ना हो, उस शख्स को अरेस्ट कर सकती है पूरे पाकिस्तान के अंदर, इफ़ द केस इज कॉग्निजेबल। देखें अब मेन पॉइंट क्या है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, इस सेक्शन का मेन ऑब्जेक्ट ये है 58 का, कि वो ये कह रहा है अगर वो केस जो है कॉग्निजेबल केस है, अगर तो वो नॉन कॉग्निजेबल केस है वहां पर नहीं। इफ केस इज कॉग्निजेबल इन नेचर, तो नेचर भी देखा जाएगा कि उस केस की क्या नेचर है। उसके बाद 60 की तरफ आए। 61 क्या कहता है, 60 कहता है अरेस्टेड पर्सन शैल बी ब्रॉट बिफोर मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन विदाउट डिले बाय पुलिस, विदाउट डिले बाय पुलिस। कह रहा है कि पुलिस जो है मजिस्ट्रेट के सामने उस शख्स को प्रेजेंट करेगी बिना किसी डिले के उसको प्रेजेंट करेगी। उसके बाद क्या कहता है कि 61 कहता है कि
पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। 61 ने इसी को एलोबरेट किया, नॉट टू बी डिटेन्ड 24 आवर्स, 24 घंटों के अंदर अंदर उस शख्स को प्रेजेंट किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने। अच्छा, अब ये कह रहा है कि अरेस्ट किया जाएगा 24 घंटों के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने। क्यों अरेस्ट किया जाएगा? अब अरेस्ट किस वजह से किया जाता है? अरेस्ट 24 घंटों के अंदर अंदर अरेस्ट करने के बाद पुलिस के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश इस वजह से किया जाता है ताकि उस शख्स का रिमांड लिया जा सके। क्या लिया जा सके? रिमांड लिया जा सके। लेकिन यहाँ पर कोर्ट क्या करती है? कोर्ट ये देखती है कि क्या जो है वो केस कॉग्निजेबल है या नहीं है, और जो है कोर्ट ये देखेगी। अच्छा, सिर्फ आपने इस पॉइंट को यहाँ तक ही रोक लें क्योंकि ये फिर ये इन डिटेल हो जाएगा और आपको ये पॉइंट यहाँ तक इससे आगे समझ में नहीं आएगी। उसके बाद 63 पे चलें। 63 क्या कहता है? अब 63 ने हमें सिंपल ये क्या, मजिस्ट्रेट कैन डिस्चार्ज इफ देयर इज नो ग्राउंड ऑफ रिमांड। 63 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मजिस्ट्रेट कैन डिस्चार्ज, मजिस्ट्रेट उस शख्स को डिस्चार्ज कर सकता है अगर मजिस्ट्रेट ये देखता है कि उसमें कोई भी ग्राउंड नहीं है उसको उसका रिमांड लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद 63 को फर्दर एलोबरेट अगर हम करें तो नो पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन हिज ओन बॉन्ड और बेल अंडर स्पेशल ऑर्डर बाय मजिस्ट्रेट। इट मीन्स के स्पेशल ऑर्डर बाय मजिस्ट्रेट उसको डिस्चार्ज कर सकता है, मजिस्ट्रेट की पावर है। 63। उसके बाद 66 बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर टू स्केप ऑफ पर्सन और रिटेक। कह रहा है कि अगर कोई शख्स भाग जाए और उसको दोबारा रिटेक करना हो तो उसके लिए कौन सा प्रोसीजर एप्लीकेबल होगा? देखें, जब भी कोई शख्स भाग जाए उसको दोबारा रिटेक करना हो तो पुलिस वही प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी जिस तरीके से एक शख्स को अरेस्ट किया था। इट मीन्स कि उसको जो है ढूंढा और फिर उसको पकड़ के लेके आया। इफ़ अ पर्सन लॉफुल कस्टडी escapes or is reduced the person from whose custody he escapes or was reduced may immediately pursue and arrest him in any place of Pakistan। यहाँ भी वही बात की किसने? 66 ने। any place in पाकिस्तान, के पाकिस्तान में कहीं भी उस शख्स को अरेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद 67 क्या कहता है? अच्छा, 67 को छोड़ें, आप नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अगर हम आए, सेक्शन 94 से 105। खैर आज के लिए इतना ही काफ़ी था। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम सेक्शन 94 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे कि प्रोसीजर टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट किस तरीके से प्रोड्यूस किए जाते हैं और किसी शख्स को किस तरीके से आप समन जारी करेंगे कि आप जो है कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट पेश करें। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक किसी भी कुछ किस्म का कोई भी क्वेश्चन रेज होता है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, लेट्स ऑल।